अपन चैनल SCS मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे। दरभंगा में एक बार फिर अपराधियों ने बढ़े हुए हौसले का परिचय देते हुए पुलिस को खुली चुनौती दी है। जिला एवं प्रमंडलीय मुख्यालय से महज चंद दूरी पर मुख्य सड़क किनारे अवस्थित पूर्व वार्ड पार्षद रीता सिंह के घर में दिन दहाड़े घुसकर एक अज्ञात युवक ने उन्हें चाकू मारकर घायल कर दिया। उनका इलाज फिलहाल DMCH के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। घटना शहर के लहरियासराय थाना क्षेत्र के खाजासराय मोहल्ला अवस्थित रीता सिंह के घर में हुई है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार की दोपहर कांग्रेस नेत्री पूर्व वार्ड पार्षद रीता सिंह अपने घर में किचन में खाना बना रही थीं। उनके पति उस समय नहाने गए थे, तभी स्कूल ड्रेस पहने हुए करीब 18 से 20 साल का एक युवक घर में घुसा और उन पर चाकू से हमला कर दिया। करीब 3-4 बार करने की कोशिश की गई। एक चाकू श्रीमती सिंह के पेट में लगा है, जबकि बाह, केहूनी एवं उंगली में भी चाकू के निशान लगे हैं। जैसे शोर मचा, युवक हाउसिंग कॉलोनी की तरफ भाग निकला। उसके बाद परिजनों ने श्रीमती सिंह को आनंद फार्म में DMCH पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। श्रीमती सिंह के पति गजेंद्र प्रसाद सिंह किसी प्रकार के पूर्व विवाद से एवं धमकी आदि की बात से साफ इनकार किए हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिसर में CCTV कैमरा लगा हुआ है, जिससे युवक की पहचान की जा सकती है। पूर्व पार्षद रीता सिंह के ऊपर जो है चाकू से हमला हुआ है, क्या कुछ मामला है? हमला किचन में वो खाना बना रही थी। हम टंकी पर गए नहाने के लिए, स्नान करके लुंगी बदल रहे थे। उसी समय में शोरगुल हुआ, ये हल्ला की जो कौन घुसा, चाकू मार दिया। तो हम लोग बाहर निकले। तब तक 2 आदमी उसको खदेड़ रहा था, उस लड़का को। लड़का भागते हुए हाउसिंग बोर्ड की तरफ चला गया। हम लोग 2-4 आदमी उसको पूरे हाउसिंग बोर्ड तक पीछे से गए, लेकिन आगे जाके कोई आता पता उसका नहीं। कितने के संख्या में था वो लोग? अकेले था वो, अकेले एक ही लड़का। कौन लड़का है, आप लोग पहचानते हैं उसको? नहीं, चेहरा अब पीछे से हम देखे थे उसको। वैसे कैमरा लगा हुआ है, कैमरा में हो सकता है फोटो उसका आ गया हो, कैमरा से पहचान उसका हो सकता है। कितनी उम्र रही होगी उस हमलावर की? 18-20 साल रहा होगा। 18-20 साल। कहाँ पे लगा है चाकू? बाह पर लगा हुआ है, नीचे भाग में कनगुड़िया उंगली पर लगा हुआ है, केहनी पर लगा हुआ है, और एक चाकू पेट में लगा हुआ है। लड़का स्कूल ड्रेस पहने हुआ था? ऊपरी भाग स्कूल ड्रेस पहने हुआ था। हाँ, लोग वहाँ से 1-2 आदमी बोले हैं जो स्कूल ड्रेस, रोज पब्लिक स्कूल का ड्रेस था, वो स्कूल ड्रेस पहने हुए था वो लड़का ना। हाँ। कितने बजे की घटना है? लगभग 2 से 2:30 के बीच में होगा। अभी तो एक आधा-पौन घंटा से यही है हम लोग। कोई धमकी वगैरह में कोई दिया था कभी? कोई धमकी वगैरह? नहीं, धमकी का कोई बात नहीं था। हम लोग वैसे अकेले 2 ही आदमी हैं, परिवार में रहते हैं। बच्चा एगो है, वो बाहर रह रहा है। रंजिश वगैरह? नहीं, रंजिश क्या रहेगा। अच्छा, ये बता, मैडम पूर्व पार्षद रही हैं, नेत्री भी हैं, तो क्या लगता है इसको लेकर के भी कुछ एंगल दिख रहा है क्या? कुछ भी हो सकता है। चोरी का मामला में इतना बड़ा घटना हमको नहीं अंदाजा है जो हो सकता है। तो क्या कुछ सामान भी चोरी हुआ आपके यहाँ? नहीं, सामान कुछ नहीं गया है। आप दीदी के कौन हुए? हम हस्बैंड हुए उनके। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गजेंद्र प्रसाद सिंह है। कितने बजे की घटना है? 2 से 2:30 के बीच में घटना हुआ। 2 से 2:30 के बीच में। तो ये हमला जो हुआ है वो किचन में, जब वो खाना बना रही थी? बस किचन के गेट पर हुआ। किचन के गेट? हाँ। तो किचन का गेट घर में क्या कितने की दूरी है कि अंदर जा करके इस तरह का हमला? अंदर लगभग 10-20 फीट अंदर जाएगा तब किचन का गेट मिलेगा। अच्छा। वहाँ बरामदा से 20 फीट अंदर जाने पर किचन का गेट। हमले की घटना है, कहाँ है? खाजासराय मोहल्ले का नाम है। लहरियासराय था? हाँ, थाना लहरियासराय। अच्छा, ये अंतिम सवाल ये है कि वो हमलावर जो है मोटरसाइकिल वगैरह से आया था कि पैदल? नहीं, पैदल दौड़ते हुए भागते हुए देखे हैं हम लोग पीछे से। अभी दीदी की स्थिति क्या है? स्थिति तो चाकू लगा हुआ है, CT स्कैन में उनको ले गया है। अब फोटो देखने से न पता चलेगा तो क्या डेथ सब है। वैसे दर्द से नर्वस है अभी। घटना स्थल पे पुलिस गई थी ना? उस जगह कहाँ थी? मोहल्ला में नहीं थी। पुलिस को सूचना दिया आप लोगों ने? नहीं, अभी अब जाने के बाद यहाँ से इनका इलाज देख के अब तब जाके पुलिस को सूचना दी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गजेंद्र प्रसाद सिंह है। अच्छा, जिस तरह से सीधे प्रशासन से यही बार कहना चाहती हूँ कि एक हमारी जो महिला शक्ति है, जो हमारी जो रीता मैडम है, महिला शक्ति से हम लोग उनको उन्हीं को देख के प्रेरणा लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सोचिए कि वो महिला जब सुरक्षित रहेगी तो आम जन की महिला कैसे सुरक्षित होगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप हर चीज़ को, हर बात को, हर
सिचुएशन को नशा का यानी कि मोड़ न दें। आप पहले ये तर्क जानने की कोशिश करें, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ। अगर सुनने में आ रहा कि वो नाबालिग बच्चा है, नाबालिग बच्चे ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस बच्चे के माइंड में क्या मानसिकता, क्या सोच हो रही थी कि उसने ऐसा इतना बड़ा कदम उठा लिया। आज ही से हमारी वो मैडम अकेले नहीं, हमेशा से रहते आए। अब सोचिए कि जब अकेले वो महिला सुरक्षित नहीं है, हमारी माँ बहन तो हर गली हर घर में सबके बच्चे सब रोजी रोटी की तलाश में यहाँ वहाँ जाते हैं। सोचिए किसी के साथ भी हो सकता है। अब अभी हाल फिलहाल 1 साल मेरा केस है, 1 साल होने वाला मेरा केस है। ये आप हर मोड़ को, हर तर्क को आप नशा का तर्क मत दें। आप जानने की कोशिश करें प्रशासन से, यही है कि आप जा करके जो सच्चाई है वो सामने में रखें, और जो भी है जिसके कहने पे हुआ है या किसी ने किया है तो वो सजा के अपराधी है, आप उनको सजा दें। कोई भी बच्चा है, अगर बच्चा ने ये हरकत किया तो आज ही उस बच्चे को ये सबक मिल जाना चाहिए कि फिर वो आगे ऐसा सिचुएशन हैंडल ना करे। आज तो अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया है। सोचिए कि एक तरह से समझिए कि वो आधी मरी हुई है, देख लीजिए उनका हालात किस तरीके का हालात है। तो ये सोचिए कल कि किसी का भी मर्डर वो बच्चा कर सकता है। अगर वो बच्चा को वक्त रहते पे सजा मिल जाएगा तो वो समाज में एक प्रेरणा मिलेगा, एक दूसरे बच्चों को सीख मिलेगी। इसीलिए कहना यही है कि आप बच्चे को अगर सजा दे, बालिग है नाबालिग है ये तो प्रशासन करेगी, मेडिकल करेगी, लेकिन जो सजा के उनको सजा मिलनी चाहिए। घटना बहुत निंदनीय घटना है और यह समाज से भी बहुत समझ लीजिए कि जुझारू हम लोग के बीच में गार्जियन स्वरूप हैं। इनके साथ जो हमला है इस हमले के लिए बहुत दुखद हम व्यक्त करते हैं और जो भी इस घटना में संलिप्त है उसको जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए। आप लोग के माध्यम से लोग कहते हैं सजा, ये नशा वाले सबसे दूर रखें इस चीज़ को। ये कोई सोची समझी एक साजिश है, उस पर जो घटना का अटेम्प्ट किया गया है और इसका मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि अविलंब इसकी गिरफ्तारी हो और उसको कानून उचित सजा दे उसको। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आसम मोहम्मद हुआ। ये बहुत ज़्यादा दुखद घटना है और सर्व समाज की नेत्री है रीता आंटी। तो प्रशासन से मैं अनुरोध करना चाहूँगा जो भी दोषी हैं उस पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई हो और कार्रवाई करके जो दोषी हैं वो काल कोठरी के अंदर में रहें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश्वर सिंह राणा।